हाय हेलो शलूम एवरीवन, नाइला है। एक वीडियो बनाने लगी हूँ। जहाँ जहाँ पर मैं चर्च का वर्ड यूज करूंगी, इट डजंट मीन कि मैं सिर्फ और सिर्फ पास्टर साहब के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात करूंगी कलीसिया के बारे में, आपके बारे में, अपने बारे में, मतलब चर्च के मेंबर्स के बारे में। पास्टर साहब अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं। कलीसिया का क्या रोल है? कलीसिया बहुत लेजी है, मतलब हम सिर्फ फ्राइडे को और संडे को चर्च आते हैं और उसके बाद एक दूसरे को भूल जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी सलाहियतों का मुस्बत इस्तेमाल करें। किस तरह आपकी जिंदगी दूसरों के लिए बाबरकत हो सकती है। आप चर्च का नाम बार बार इसलिए यूज होगा क्योंकि चर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक ही जगह पर डिफरेंट जगहों से डिफरेंट सलाहियतें रखने वाले लोग आते हैं। एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर चर्च में एक रिटायर्ड टीचर है तो वो क्या कर सकता है? चर्च में एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहां पे चर्च के नीडी बच्चे भी होंगे, मोहल्ले के नीडी बच्चे होंगे, जरूरतमंद बच्चे जो फी नहीं दे सकते। होता क्या है, बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते क्योंकि वो अकेडमीज ज्वाइन नहीं करते हैं और फिर मार्क्स ना होने की वजह से वो पीछे पीछे रहते चले जाते हैं। अब वो टीचर कर सकता है, पास्टर साहब से बात करेंगे, चर्च टीम के साथ बात करें, उन्हें कहेंगे प्लीज मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दें और यहाँ पर मैं इस टाइम से इस टाइम तक फ्री एकेडमी दूंगा। नाइस ना? इसी तरह अगर चर्च में कोई पॉलर का काम बड़े अच्छे से जानती है या उसका अपना पॉलर है तो वो चर्च की फीमेल्स को आप कहे कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने को तैयार हूँ जरूरतमंद बच्चियों को, और वहां पर अपने पॉलर में बच्चों को फ्री में काम सिखाना शुरू हो जाए। मतलब अगर हम थोड़ा सा लालच छोड़ देना और अपनी सलाहियतों को दूसरों में ट्रांसफर करना शुरू हो जाए तो नस्लें दुआएं देंगी आपको। मतलब आप जो चीजें अपनी जिंदगी में बाबरकत बनाना चाहते हैं वो दूसरों के लिए करना शुरू करें। मतलब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हो, दूसरों के बच्चों को कामयाब करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं आपके बच्चों को आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आप दूसरों के बच्चों को सिक्योर करना शुरू कर दें। आप हर तरह से अपनी सलाहियतों को दूसरों के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दें। कितना जबरदस्त होगा। आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी यूज होगी और मजा आएगा आपको कि आपने किस तरह से दूसरों की जिंदगियां या नस्लें बदल दी हैं आपने। एक और बात, फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे नौजवान है वो कंप्यूटर में मास्टर्स हैं, उन्होंने कुछ डिग्रीज डिप्लोमास किए हुए हैं तो वेल एंड गुड। आप चर्च के सारे मेंबर थोड़े थोड़े पैसे जमा करें और 3-4 कंप्यूटर खरीद के चर्च में रख लें। कोई भी पूरा हफ्ता चर्च बंद रहता है, वो एरिया बंद रहता है, तो आपने क्या करना है, 2-3 दिन रखने हैं और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आकर बच्चों को कंप्यूटर के कोर्सेज कराना शुरू कर दें। आप जिंदगियां बाइसे बरकत बनना शुरू हो जाएंगी। छोटे छोटे डिप्लोमाज आप चर्च की तरफ से ही लोगों को दे सकते हैं। अब होगा क्या, अच्छी अच्छी जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी, या फिर छोटी छोटी जब चीजें अमेजोन पे या कंप्यूटर में किसी तरह के काम करना शुरू हो जाएंगे, MS वर्ड्स या फिर एक्सेल या और भी जो भी चीजें होती हैं, तो ये जब चीजें बच्चे सीख जाएंगे तो उनकी जिंदगी बाबरकत हो जाएगी, वो प्रोफेशनल बन जाएंगे। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में बच्चों को आगे बढ़ना सिखा सकते हैं। छोटे छोटे काम भी, इलेक्ट्रिशियन है, मोबाइल का काम है, उसकी अपनी शॉप है, कुछ भी आपको आता है ना, बस फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाना शुरू कर दें। यकीन माने आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की जिंदगियां बाबरकत हो जाएंगी। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बाइबल मुकद्दस के अहकामात हैं, वादे हाँ के साथ हैं, और वो कहता है कि जब तुम दूसरों के लिए बाइसे बरकत बनोगे तुम्हारी जिंदगियां बाइसे बरकत होना शुरू हो जाएंगी। खासतौर पर गरीब, बेवा और यतीम, मस्कीन लोगों की मदद करना शुरू करें। जब आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे, बाइबल कहती है आप मुझे कर्ज देते हैं, खुदा कहते हैं आप मुझे कर्ज देते हैं, और खुदा कर्ज कभी नहीं रखता बल्कि लौटाता है और ज्यादा करके लौटाता है। ये तो छोटे लेवल पे काम है। खैर, स्टेप्स लेना शुरू करें, बड़े लेवल पर भी हो सकते हैं। मतलब बड़े बड़े अफोर्डेड चर्चेज मौजूद हैं, बहुत से हैं, आप सब जानते हैं। अब वो चर्चेज क्या कर सकते हैं? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दिन के टाइम काम करते हैं, फैक्ट्रीज में या दुकानों में काम सीखते हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब वो चर्चेज ये कर सकते हैं कि वो भी जो बैक सीटर्स हैं बच्चे, या फिर वो जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जिन्होंने मैट्रिक नहीं की, उनको मोटिवेट करना शुरू करें। अपने अपने मोहल्ले के बच्चों को या कम से कम अपने अपने चर्च के बच्चों को, या 1-2-3-4 चर्च मिलकर एक स्कूल ओपन कर सकते हैं। अब वो स्कूल क्या करेगा, जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं बच्चे, वहां पर फ्री अकेडमीज पढ़ाना शुरू करें और उन बच्चों को कहीं दोबारा से मैट्रिक के पेपर दें। प्राइवेट बेसिस पर भी होते हैं, या फिर वहां पर स्कूल, इवनिंग स्कूल खोले जा सकते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में इवनिंग क्लासेस दी जा सकती हैं बच्चों को, जहां पर आप उनको लेस फी के साथ या फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कहें कि वो इन बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। या चर्चेज मिलकर कहें कि हम इनकी फी पे किया करेंगे, 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, ये हमारे एरिया के बच्चे हैं, मसीही बच्चे हैं, प्लीज इनको पढ़ाना शुरू कर दें और हम पे करेंगे। आप सबने अपना छोटा छोटा हिस्सा डालना है। जैसे हमारी एक ट्रस्ट फाउंडेशन है मिरेकल हैपन्स के नाम से, तो हम यही करते हैं, हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, आम लोग हैं, वो कहीं से कोई एड कुछ भी नहीं आता है, और हम छोटी छोटी तरीके से हेल्प करना शुरू करें। लिंक शेयर करूंगी, आप उधर देख लीजिएगा कि हम किस तरह से काम करें। लेकिन मैं बड़े चर्चेस की बात कर रही हूँ, इसको बड़े लेवल पर लेकर जाया जा सकता है। बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जा सकती हैं, छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जा सकते हैं। कुछ नंबर्स मेंशन करूंगी, कमेंट सेक्शन में करूंगी या लिंक पर करूंगी, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। तो वो मेडिकल के हवाले से या फिर बिजनेस के हवाला से सारी बात आके खत्म होती है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। मैं आपको बताती हूँ, पैसा देगा चर्च,
कैसे देगा? यहाँ पर हम अफोर्डेड चर्च की बात करिए, मैं नॉन अफोर्डिंग जो बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते हैं उस चर्च की भी जिम्मेदारी है। बाइबल मुकद्दस कहती है मुबारक है वो जो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। मतलब आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास 10 रोटियां होंगी तो मैं अपने पूरे खानदान को खिला के जो 2-3 बच जाएंगी वो किसी को दूंगा। नहीं, अगर आपके खानदान में 4 मेंबर हैं और वो 4 रोटियां खा रहे हैं तो आपने इसमें से आधी रोटी गरीब को दे देनी है। रोटी से मुराद सिर्फ रोटी नहीं है, मैं हर तरह से सपोर्ट की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसे चर्च हैं जो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो किसी 1-2 बच्चे की जिम्मेदारी लें। बड़ा चर्च है तो 10 बच्चों की जिम्मेदारी लें। अपने बच्चों को अपने बच्चे, वो सब हमारे अपने बच्चे हैं, जो चर्च में आते हैं, मसीही बच्चे हैं, जो आपकी कलीसिया में बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हैं, मिलकर उन्हें अफोर्ड करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची है, आप उसको छोटी मोटी कोई डिग्री कराना चाहते हैं या कोई डिप्लोमा कराना चाहते हैं, मैट्रिक के बाद या FSC के बाद काफी डिप्लोमास होते हैं। मुझसे आप मैं हेल्पलाइन शेयर करूंगी, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ आपको। आप वो बच्चों को अफोर्ड करना शुरू करें। जैसे एक बच्ची है, उसने मैट्रिक कर ली किसी तरीके से, बेवा की बच्ची है, और आप चाहते हैं कि आपने उसको 2 साल का कोई LHV का, मिडवाइफरी का या कोई भी डिप्लोमा करवाना चाहते हैं, तो उसकी कुछ फी है प्राइवेट बेसिस पर। गवर्नमेंट पर एडमिशन बहुत ज्यादा टफ है, तो वो फी कैसे देनी है वो चर्च मिलकर देगा। मतलब एक बच्ची की 5,000 फीस पर मंथ तो दी जा सकती है। डेफिनेटली जब सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालेंगे तो वो सब मिलकर 1 साल में या 2 साल में 1-2 बच्चों को अफोर्ड करना शुरू करें। जब वो काम कंप्लीट हो जाए 2 नए और बच्चे ले लें, 3 नए और बच्चे ले लें। देखिए खुदावंद आपको बरकत देगा। जब आप अपना हाथ बढ़ाते हैं तो खुदा आपको सूद समेत वापस लौटाता है। बरकतें आप ही के लिए हैं। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना मैं नहीं कर सकता, हम क्या करेंगे। मेरी बात सुने, 100 से ज्यादा तो बच्चे एक दिन में खा जाते हैं, तो आप महीने का 100 रुपया नहीं दे सकते? अच्छा, आप हमारे टीम मेंबर भी बन सकते हैं। 100 रुपये पर मंथ से स्टार्ट करें। लेकिन बेहतरीन बात यह है जिसको मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ, अपने अपने एरिया में काम करें, अपने अपने चर्च टीम के साथ मिलकर काम करें, अपने अपने मोहल्लों में टीम बनाएं और अपने अपने लोगों के लिए काम करें। एक बोर्ड बना लें, मतलब 4-5 चर्च मिलकर एक बोर्ड बना लें, एक रूम ले लें, किसी भी चर्च में एक रूम फिक्स कर दें और लोगों से कहें मशवरा लेना है एजुकेशन के लिए, मेडिकल की एजुकेशन में जाना है, प्रोफेशनल डिग्री लेनी है या कोई छोटे मोटे कोर्सेज आपने करने हैं या फिर आपको आगे क्या करना चाहिए एडवाइस लेनी है, तो आइए फ्ला जगह पर कंसल्टेशन के लिए आइए, फ्री काउंसलिंग की जाएगी। इस तरह की चीजें चर्चेज मिलकर कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगी, जब मैं चर्च की बात कर रही हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पास्टर्स। हाँ, पास्टर्स अपना रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कलीसिया के बारे में कि बोरिंग लाइफ गुजारना छोड़ दें। देखिए आज है कल नहीं है। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीच दे रही हूँ, हम ऐसा कर भी रहे हैं। मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हम क्या कर रहे हैं, लिंक शेयर करूंगी, आप उधर से देख भी सकते हैं हमारे पेज पर जाके कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर हमारी टीम 4-5 बंदे आम से लोग होकर एक 10 लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पार्लर की ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसके बाद उनको डिप्लोमा देकर वो ज्वाइन करेंगी। ये वो बच्चियां थी जो घरों में काम करती थी, जिनको कुछ नहीं आता था, जिनको कोई कुछ नहीं समझता था। अब हमने वहां से उठाया और फ्री में सिखाना शुरू कर दिया। अब जब वो बच्चियां डिग्रीज या अपने डिप्लोमा लेकर जाएंगी और पार्लर का काम करना शुरू करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगी, वहां से अपना एक्सपीरियंस लेंगी, बड़े लेवल पर जाएंगी, अच्छी अर्निंग हो जाएगी। कितना जबरदस्त हो जाएगा ना। इसी तरह आपको करना है। आई होप मैं आपको समझा पाई। प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे का बोझ अपना बोझ समझें। मैं वही कहूंगी कि आपकी आने वाली नस्लें बाबरकत हो जाएंगी जब आप दूसरों को बाबरकत जिंदगी देना शुरू हो जाएंगे। खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, वो चाहता है कि हम एक दूसरे को कामयाब करने के लिए उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाएं। एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ना शुरू करें और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनके साथ मिलकर काम करना शुरू हो जाए। शक की मत करते रहा करें, भाई पता नहीं क्या कर देगा, कि कहाँ ले जाएगा गरीब। कोई आपका 100 रुपया 500 रुपये महीने कहाँ लेकर चलेगा। अगर कोई लेकर जाता भी है ना तो अपने माल का खुद जिम्मेदार है, खुदा उसको पूछ लेगा। आप अपना रोल अदा करें और सिर्फ पैसा ही ना देते जाए, अपना रोल अदा करें। देखिए आप पैसा नहीं दे सकते, दैट्स गुड, ना दे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई बिजनेस है, कोई काम है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से लोगों को सिखाना शुरू करना है और उनकी जिंदगियों में वो बरकत ट्रांसफर कर देनी है। देखिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आप अपनी सलाहियतों के सिर्फ मुख्तार हैं। आपके पास वो एक अमानत के तौर पे खुदा को आपने हिसाब देना है, जवाब देना है। 1 तोड़े से 2 तोड़े, जिसके पास 2 तोड़े उसने 4, 10 है तो 20 बनाने ही बनाने हैं। कितना जबरदस्त आएगा ना, कॉन्फिडेंस के साथ खुदा के सामने आप इकट्ठे होंगे, जमा होंगे और उसको जवाब दे सकेंगे। हाँ देखिए मैंने ऐसा किया है। देखिए ये वाहिद सवाल है जिसका जवाब आपने खुदा को देना है हर लिहाज से, कि मैं भूखा नंगा प्यासा था, तुमने मेरी मदद की या ना की। और अगर नहीं की तो खुदा कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मदद करना सिर्फ रोटी देना ही नहीं है, बल्कि हर तरह से दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। खुदावंद आपके साथ होगा और सारी जिंदगी आप